क्या आपका टाइम टेबल भी ऐसा दिखता है जो कभी फॉलो नहीं होता? एंड प्रोडक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है, ये रिग्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं देता। सो गाइस टेल मी वन थिंग, आर यू अ रोबोट? आई नो योर आंसर इज नो। तो यार क्यों बनाते हो आप ऐसे टाइम टेबल जो इतने अनरियलिस्टिक हो और जिसको फॉलो करना इम्पॉसिबल हो? सो इन टूडेज वीडियो हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल बनाने के टिप्स, रॉन्ग वर्सेस राइट टाइम टेबल के बीच में डिफरेंस, दिन में पढ़े या रात में पढ़े, एंड आई विल ऑल्सो कवर super effective concepts like Pomodoro technique, Parkinson's law and Stephen Covey's time matrix. And I'm sure ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो आप भी एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हो जो रियलिस्टिक हो, जिसको फॉलो करना इजी हो और जो कोई रिग्रेट्स ना दे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बट एक डायरी एंड पेन के साथ, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस द गोल्डन आवर्स स्ट्रैटेजी। सबसे पहले एक सवाल, क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है? बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन सोचो बिना प्लान के अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाए तो क्या वो कंप्लीट होगी? सेम लॉजिक यहाँ भी लगता है। अ टाइम टेबल इज योर पर्सनल ब्लूप्रिंट टू मैनेज स्टडीज, वर्क एंड लाइफ। बिना टाइम टेबल के आप सिर्फ बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव कभी नहीं रहते। बट व्हाट इफ अगर आपका टाइम टेबल ही रॉन्ग हो? तो यहाँ रॉन्ग टाइम टेबल एंड राइट टाइम टेबल के बीच का डिफरेंस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत टाइम टेबल वो होता है जो इम्पॉसिबल गोल सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ना बिना ब्रेक के, एंड द रिजल्ट कुछ भी नहीं, एक दिन में सारा मोटिवेशन खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड ऑन द अदर साइड राइट टाइम टेबल रियलिस्टिक होता है, छोटी छोटी विंस मिलती हैं जो आपको कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प करती हैं। एंड अगर आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड आई गेस अब तक आपको समझ आ गया होगा कि राइट एंड रॉन्ग टाइम टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है एंड एक टाइम टेबल बनाने की जरूरत एक स्टूडेंट को क्यों होती है। अब अगला सवाल, दिन में पढ़ना बेटर है या रात में? द आंसर इज वेरी सिंपल, जो आपको सूट करे वही बेस्ट टाइम है। अकॉर्डिंग टू साइंस सुबह के टाइम आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और फोकस भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ लोगों का क्रिएटिव जोन रात में एक्टिवेट होता है। तो आंसर ये है कि अपना गोल्डन आवर फाइंड करो। गोल्डन आवर्स वो टाइम होता है जब आपका ब्रेन पीक परफॉर्मेंस पे होता है। ये सुबह भी हो सकता है, दिन में हो सकता है, रात को हो सकता है एंड मिडनाइट भी हो सकता है। ये सब आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक की। 25 मिनट वर्क एंड 5 मिनट ब्रेक। ये हम सब ने सुनी होती है, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं और कुछ लोग फॉलो करते भी है बट वो रिजल्ट नहीं मिलता है बिकॉज वो राइट तरीके से पोमोडोरो टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आपको 25 मिनट्स का इंटेंस फोकस चाहिए होता है एंड देन 5 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। ये साइकिल आपको 4 बार रिपीटेड वे में करनी होती है, उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक मिलता है। इससे आपका टेंशन स्पैन और फोकस दोनों ही इम्प्रूव होते हैं। बट यहाँ पे 2 प्रो टिप्स मैं दूंगी। फर्स्ट इज, जब भी पोमोडोरो करें डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें, नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो टॉक्स। एंड टिप नंबर 2, आप 5 मिनट्स के ब्रेक में फोन तभी यूज करें जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वरना रील स्क्रॉल करना एंड सोशल मीडिया पे जाना इट्स नॉट हेल्दी। आप इस ब्रेक में 5 मिनट्स का योगा कर सकते हैं, 5 मिनट्स की कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर वॉक कर सकते हैं। ये 5 मिनट्स आपको रिचार्ज करने के लिए हैं ताकि आप नेक्स्ट स्लॉट और भी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब एक ऐसे लॉ की बात करते हैं जो आप सब ने कभी ना कभी फील जरूर किया होगा, दैट इज पार्किंसंस लॉ। भले ही हमने इसका नाम ना सुना हो बट फील हम सब ने किया होता है। इसका मतलब है काम करने के लिए जितना टाइम मिलेगा उतना ही टाइम लगेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई असाइनमेंट बनाने के लिए आपको 1 वीक का टाइम मिला है तो वो 1 वीक में ही कंप्लीट होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि आप 1 वीक से पहले ही उसे कंप्लीट करके बैठ जाएं। देन व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज शॉर्ट डेडलाइन सेट करो। अगर कोई काम आपको 1 वीक में कंप्लीट करना है तो उसे 2 दिन में कंप्लीट करो। ऐसे शॉर्ट डेडलाइन टारगेट सेट करके यू विल अमेज्ड बाय हाउ फास्ट यू फिनिश इट। नेक्स्ट टेक्निक है स्टीफन कॉवीज टाइम मैट्रिक्स, जिसमें हम बात करेंगे अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट टास्क की। इसमें आपको अपने हर एक काम एंड टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट 1 में आप लिखेंगे अपने अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क। ये हमारे डेली टास्क होते हैं तो हमें इन्हें अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, जैसे बाथिंग, कुकिंग एंड घर के कुछ काम। पार्ट 2 में आप इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कामों को लिखेंगे।
यहाँ आप लिख सकते हैं प्लान इट। इन्हें आप टू डू लिस्ट बनाकर प्लान कीजिए एंड अपनी प्रायोरिटी में रखते हुए सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क की। ये अर्जेंट ज़रूर है पर इम्पॉर्टेंट नहीं। ये काम आप डेलीगेट कर सकते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो डेलीगेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट से जाके कुछ सामान लाना है। ये काम अर्जेंट है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं आता है। ये काम अपने छोटे भाई बहन से करा सकते हो या आप इसे डिले कर सकते हो। एंड फोर्थ पार्ट में आप उन टास्क को लिखोगे जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिमिनेट इट। ये कुछ ऐसे काम होते हैं ना ये इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई वेब सीरीज देखना, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में जाना। सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग यहाँ करते हैं वो है अर्जेंट चीजों को प्रायोरिटी देना, जबकि हमें इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए हमें डेली 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई करनी है, बट इट्स नॉट अर्जेंट क्योंकि एग्जाम आज नहीं है कल नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है। पर कुछ लोग यहाँ फोकस करने की जगह अर्जेंसी पे फोकस करते हैं। जो भी काम उस टाइम पे अर्जेंट होगा, जो उसी दिन करना होगा, वहाँ फोकस करते हैं। इसलिए क्वाड्रेंट 1 की जगह हमें 2 पर फोकस करना चाहिए। क्वाड्रेंट 1 में लिखी गई चीजें हम टाइम निकाल कर कभी भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 2 को हमें प्लान करना चाहिए, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, टास्क की इम्पोर्टेंस पर फोकस करना चाहिए। ये क्वाड्रेंट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए क्रूशियल है। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है। अब हम बात करते हैं डेली एंड वीकली डेडलाइंस की। अगर आप सिर्फ डेली टाइम टेबल बना रहे हैं तो ये एक ब्लंडर है। आपको अपने एग्जाम को टारगेट करना है एंड ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली बेसिस पर अपना टाइम टेबल बनाना है। बनाने से आपको एक बिग पिक्चर मिलेगी एंड 100% आउटपुट भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक मंथ में पूरी बुक खत्म करनी है तो मैं देखूंगी कि उसमें कितने पेजेस हैं एंड अकॉर्डिंग टू पेजेस मैं डिसाइड करूंगी कि कितने वीक्स में मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। वीक का रफ आइडिया लगा के मैं डेली उतने ही पेजेस अच्छे से पढ़ूंगी जितने में मेरी पूरे मंथ में वो बुक कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आप भी टाइम को सामने ना रखते हुए अपने टॉपिक्स या अपने बुक्स को सामने रखकर अपना टाइम टेबल और इफेक्टिवली बना सकते हैं। आपको खुद को एक डेडलाइन देनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द वीक आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड इसे करने के लिए आपको मंडे टू सैटरडे के टाइम में XYZ टाइम इन टॉपिक्स को देना पड़ेगा। अब ये XYZ टाइम कुछ भी हो सकता है, जितने टाइम में आपको वो चीज अंडरस्टैंड होती है। 2 आवर्स से 4 आवर्स भी हो सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है, नॉट द टाइम स्लॉट। ऐसे ही एक आइडल एंड परफेक्ट टाइम टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप टाइम को नहीं बल्कि अपने टॉपिक्स को काउंट करेंगे। 10 घंटे पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपको वो टॉपिक ही क्लियर ना हो। एंड अपने टाइम टेबल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और रिग्रेट से बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं बफर आवर्स का। हमारी लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी घर में गेस्ट आ जाते हैं तो कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। तो आप दिन में 2 आवर्स एंड वीक में 1 डे बफर आवर्स के रूप में रख सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक रह जाता है तो आप उस 2 आवर्स के स्लॉट में कंप्लीट करेंगे। एंड अगर फिर भी कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप उसे वीकली बेसिस पर, चाहे सैटरडे या फिर संडे, आप उस बफर डे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ना कोई रिग्रेट रहेगा, आपका टाइम टेबल भी बहुत स्मूथली फॉलो होगा। यूजिंग अ बफर डे एंड सेटिंग योर आवर्स कैन बी अ गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी। बफर आवर्स आपके टाइम टेबल में बैकअप प्लान की तरह यूज होंगे। इससे हमेशा आपकी प्लानिंग ऑन ट्रैक रहेगी। अब लास्ट स्ट्रैटेजी जो आपको मास्टर बनाएगी, इट्स गोल्डन आवर्स। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, गोल्डन आवर्स वो होते हैं जब आपकी एनर्जी, फोकस, मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है। इसमें आपको अपना बेस्ट प्रोडक्टिव स्लॉट ढूंढना होगा और उसी स्लॉट में आप शेड्यूल करेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेस्ट फोकस सुबह 7 से 9 बजे के बीच में होता है तो उस स्लॉट में आप अपने सबसे ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जो चीजें आपको जल्दी से लर्न नहीं होती है, समझ में नहीं आती है या करने का मन ही नहीं करता, वो चीजें आप इस स्लॉट में करोगे। तो ये थी बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड
आइडियल टाइम टेबल बनाने के कुछ फॉर्मूलाज। आई होप अब आपको डे वर्सेस नाइट, पोमोडोरो टेक्निक, पार्किंसंस लॉ, टाइम मैट्रिक्स, बफर आवर्स, गोल्डन आवर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ इट्स योर टर्न, आइडेंटिफाई योर गोल्डन आवर्स और एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपके गोल्डन आवर्स क्या हैं, सुबह, दिन में, रात में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, मैनेज योर टाइम एंड मास्टर योर लाइफ।